प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 नवंबर 22 तारीख हमें परमेश्वर ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु को हम दिल से धन्यवाद कहें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने हमें सुलाया, उनकी कृपा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया है, यह आपका दिया हुआ एक भाग्य, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के दिन भी आप हमें जयवंत अद्भुत तरीके से आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। आप अपनी कृपा से हमें संभाले रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके हर एक दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता 139 में हम ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों के सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों को उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आइए एक साथ प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्ग के पिता, इस आशीषित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें रखा है, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आज के दिन भी आप हमें जयवंत हमें चलाने वाले, आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, उनके पारिवारिक जीवन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, इनके बच्चों को आशीषित करते हैं, इनके घर के अंतरिक्ष यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। हर जगह ये असाधारण आशीष को और समाधान को वो अनुभव कर सके, यीशु मसीह के नाम से हम घोषित करते हैं। हालेलुया। काम के विषय में भी आपकी कृपा बनी रहे, अद्भुत कार्य आप करें, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज के दिन टूट जाए। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन से आपने छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। जो गर्दन से उनके हाथों के और जो दर्द आती है, जो उंगलियों पर जो दर्द और सुन होने का जो अनुभव है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण छुटकारा आप अपने बच्चों को देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आप ही काफी है प्रभु, आप पर ही हमारी दृष्टि बनी है प्रभु। हालेलुया। पूर्ण चंगाई आपसे ही हमें मिलती है, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही कमर के निच भाग में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। वैसे ही जिनको भी उनके पेट में जो परेशानी है, जो पचाने में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हालेलुया। जिनको नौकरी नहीं है, आप उनको सहायता करें। जो भी पारिवारिक जीवन में जो परेशानी से है, आप उनको सहायता करें। हालेलुया। जो लोग काम करना नहीं चाहते, जो घर पर ही बैठे हैं, उनको प्रभु आप उत्साह दे, काम ढूंढने में उनको उत्साह दे, उनको नौकरी करने में आप उनकी सहायता करें। हालेलुया। आप अद्भुत कार्य इस विषय में आप कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। बिजनेस में प्रभु आपकी कृपा है, उसके लिए धन्यवाद। आपके नाम की महिमा उनके बीच में हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। सब जगह प्रभु आपकी महिमा होने के लिए, आपके नाम को उठाने में सहायता करे। हालेलुया। प्रभु आज के दिन में भी और आने वाले दिनों में भी आपकी महिमा को देखकर आनंदित होने में सहायता करे। हालेलुया। आज शाम की मीटिंग को भी यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। आपकी बड़ी कृपा वहां पर आपने भेजी है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी शक्ति को हम अनुभव करेंगे, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति बनी रहेगी, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आप हमसे बात करने वाला एक मीटिंग रहेगा, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। प्रत्येक रूप से परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। आज प्रत्येक रूप से याद रखें, आज शाम को हमारा इंडियन समय 9:30 बजे एक विशेष रूपी एक मीटिंग रहेगा जिसमें हम सीखेंगे कैसे आशीष में हम चल सके, हम कैसे आशीष को अनुभव करते हुए जीवन को बिताए। इस बात पर हम मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जानते काफी लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष में बुलाया है, लेकिन वो आशीष में नहीं चल पाते हैं, उस आशीष को अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसमें से एक छुटकारा और पूर्ण तरीके से हमें उस आशीष को अनुभव करके जीने में हमारी सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया आमेन। इसलिए प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। आज दिन भर प्रार्थना करें, आपके प्रियजनों को भी आप बुलाए, आमंत्रित करें। पिछले दिनों में भी हर एक मीटिंग में भी परमेश्वर की कृपा बनी रही, परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ तरीके से आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए हम इसके भागी बने। आमेन हालेलुया। आइए हम ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन से। हम भजन संहिता 1 का 1 पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, ये एक ऐसा वचन है जो हम सब बिना देखे बोल सकते हैं। इसमें ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ पर परमेश्वर के जनों के लिए दिया गया एक बहुत प्रत्येक सिद्धांत है। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर के बच्चों को हर जगह बैठने की, चलने की, खड़े रहने की हमें परमेश्वर हमें आज्ञा नहीं देते हैं। यहाँ पे जब लिखा है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, मतलब यहाँ पर व्यभिचार या ऐसे कोई गलत काम करने वालों के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन जो यीशु मसीह के साथ जिनका मेल नहीं है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं माना है, उन लोगों के बारे में कहा गया है। क्योंकि हमें परमेश्वर ने जो पुकारा है, हमारी जो बुलाहट है कि वो असाधारण जीवन को जीने के लिए, परमेश्वर के आशीष को अनुभव करने के लिए हमें बुलाया है। लेकिन काफी बार हमारा जो संगति है वो गलत लोगों के साथ होता है, जो हमारे विश्वास को बुझाने वाले लोगों के साथ हम रहते हैं। हम विश्वास में या हमारी शुद्धता जो है उसी को ही वहां पर खंडित करने वाले लोगों के साथ अगर हमारी संगति रहेगी तो हम जो परमेश्वर के आशीष को अनुभव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे विश्वास को कम करने वाली या हमारी विशुद्धि को कम करने वाले, हमारी पवित्रता को कम करने वाली या आत्मिक जीवन को कमजोर करने वाली कोई भी बंधन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारा जो बंधन है वो हमें विश्वास में आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए, हमारी पवित्रता को और बढ़ाने वाले लोग होने चाहिए। हालेलुया। आत्मिक जीवन में और भी ज्यादा उत्साह के साथ हमें परमेश्वर के और हमें लेके जाने वाले बंधन और हमारी संगति होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है, ना उनके साथ चले, ना खड़े रहे, ना उनके साथ बैठे, उनके मंडली में नहीं बैठने के लिए कहा गया है। जो टट्टा करने वाले लोगों की मंडली में नहीं रहने के लिए कहा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से भाग जाए, नहीं मेरे प्रिय लोग, हमें पता होना चाहिए हम कौन है, हम कहां से हैं और हमारी बुलाहट क्या है। जब भी हम इस बोध के साथ जिएंगे तो हम ऐसे लोगों के साथ चलेंगे, ना इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, ना उनके मंडली में हम बैठेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब हम इस बोध में जिएंगे तो हम उस आशीष को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। हम पहले से आशीषित है मेरे प्रिय लोग, इसलिए इस बोध से अगर हम जिएंगे तो ही हमें वो आशीष को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। हम जैसे कि दूसरे कुरिन्थियों में भी हम पढ़ते हैं कि अविश्वासी लोगों के साथ हमारा मेल नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक धर्मी जन का जो है वो पापी से क्या मेल हो सकता है, या अंधेरा का रोशनी के साथ क्या मेल हो सकता है। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर के साथ जिनका बंधन नहीं है उनके साथ हमारा कोई भी नाता नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम 6:14 में हम पढ़ते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। क्योंकि हमारे पास जैसे कहते हैं कि एक बिजनेसमैन भी, उनका पार्टनरशिप जो है वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जो मानते हैं उन्हीं के साथ हमारा पार्टनरशिप होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन में यही कहा गया है कि और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता।
और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर में क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, हमें परमेश्वर हमें बसता है, इसलिए हमें जो ऐसे गलत रास्ते में जाने वाले लोगों के, अविश्वासी के साथ हमें उनसे दूर रहना है, उनमें से हमें दूर रह के रहना है। हालेलुया। हम अगर ध्यान दें तो अगर विश्वासी जन के साथ अगर हम रहेंगे तो उनका जो विश्वास के कारण हमारा भी विश्वास बढ़ता है। वैसे ही कोई बहुत पैसे बनाना चाहता है, ऐसे सोच के साथ कोई बैठता है, उसके साथ अगर हमारी संगति होगी तो हमें भी बहुत पैसे कमाने का मन आएगा। अगर कोई सिनेमा या कोई मूवी देखने वाले इंसान के साथ अगर हम बैठेंगे तो फिर हमारी भी सोच उसी में जाएगी। वैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खेल कूद में ज्यादा जिनका मन लगा रहता है उनके साथ रहेंगे तो हमारा भी मन उसमें ज्यादा लगा रहेगा। वैसे ही जो आत्मिक जीवन जीता है, जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उनके साथ अगर हम चलेंगे तो उनमें जो है वो हमें भी प्रेरित करता है। हालेलुया। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखें, जब आत्मिक तौर से परमेश्वर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे हर एक जीवन के हर एक परिस्थिति में हमें बढ़ोतरी मिलती है, भौतिक जीवन में भी बढ़ोतरी मिलती है। इसलिए हम पौलुस प्रेरित से भी हम क्या सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ ही हमें सही संगति में हमें बढ़ना है। हालेलुया। लेकिन हम गलत एसोसिएशन या संगति में रहेंगे, हम पार्टी के लिए जा रहे हैं या कोई भी चीज में अगर हम अपने आप को ज्यादा मनन करेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन ही नहीं, हमारा भौतिक जीवन में भी वहां पे आड़ंगन होगा। इसलिए हमें क्या ध्यान देना है मेरे प्रिय लोग, हमारा जो चाल चलन है, हमारा उठना बैठना परमेश्वर के लोगों के साथ ही होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्रता के साथ जीने के लिए बुलाया है। जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र रहना है। इसलिए ये बोध के साथ जिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं उनके राज्य का हिस्सा हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य का राजपदारी हूँ। हालेलुया। इसलिए ये बोध के साथ हम जिए और मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। ये जो महीना है बहुत आज से बहने वाले अनुग्रह का महीना है। एक बार हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते, जो भी लोग ये इच्छा करते हैं कि गलत बंधन से उनको छुड़ाए, जो गलत पार्टनरशिप में उनमें से बाहर निकलना है, अगर आप में से कोई है तो अपने हाथ को अपने हृदय पर रखें और प्रार्थना करें मेरे साथ। पिता, इन लोगों को आपके हाथ समर्पित करते, जो भी गलत बंधन में या संगति में है, प्रभु आप आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुड़ाए। प्रभु अद्भुत कार्य उनके जीवन में करे, आपका कृपा, आपका अनुग्रह उनके जीवन में बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे और याद रखें आज शाम को 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा, उसमें आप भागी बने। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे।